हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आप सभी के साथ। तो ये कुछ ईडीएम फ्रेजेस हैं जो 2024 के सीएचएसएल में पूछे गए थे। लगभग इसी टाइप के सारे ईडीएम फ्रेजेस सीजीएल में पूछे जाएंगे, ऐसे ही एमटीएस में पूछे जाएंगे। इस टाइप से मिलते जुलते आपको ईडीएम फ्रेजेस आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं हर जगह। तो बहुत ध्यान से बहुत फोकस होकर आप मेरी इन बातों को सुनिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला ईडीएम है जी हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैंने पीडीएफ है जयदीप सर के टेलीग्राम चैनल से ली है। तो अभी इस वक्त मेरे यहाँ कोई पीडीएफ बनाने वाला लड़का नहीं है। जैसे कोई लड़का पीडीएफ बनाने वाला आएगा तो हम पीडीएफ बना के फिर अपनी पीडीएफ बना के उस पर अपना नाम लिखा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर जयदीप सर एंड जयदीप सर की पूरी टीम को जिसने पूरी ये पीडीएफ तैयार करी है। देखो, सोल्ड पॉट्स लाइक हॉट केक्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से किसी चीज़ को बेच देना, ठीक है। तो इसमें है इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल है, सोल्ड क्विकली एंड लार्ज नंबर। बहुत जल्दी बेच देना और बहुत ज़्यादा नंबर को बेच देना, इसके सेंस में कहा जा रहा है। सोल्ड पॉट्स लाइक हॉट केक्स माने क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत जल्दी बेच देना। तो ये उस सेंस में बोला जा रहा है। एक मिनट से थोड़ा रंग रंग, हाँ ये वाला अच्छा कलर लग रहा है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। है आपका ईडीएम है जी कौन सा, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट माना होता है किसी चीज़ को लिखित तौर पे देना, यानी कि इन राइटिंग वे किसी चीज़ को लिखित तौर में देना, तो उसे ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं। उसके लिए जो यूडीएम ईडीएम यूज होता है वो ब्लैक एंड वाइट यूज होता है, ठीक है। एट वन फिंगर, एट वन फिंगर टिप्स। देखो, एट वन फिंगर टिप्स माने होता है कोई चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे याद होना, ठीक है, समझ में आया। टू हैव अ, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ। देखिए, आप किसी किसी व्यक्ति को सारी देश की राजधानियाँ बिल्कुल फिंगर टिप पे याद होती हैं, सारे आर्टिकल फिंगर टिप पे याद होते हैं, ठीक है। सारी जो चेन रिएक्शन होती हैं वो फिंगर टिप पे याद होती हैं, तो उसके लिए होता है। इसके बाद आपका फोर्थ ईडीएम है, इसमें 43 ईडीएम्स है जो सीएचएसएल 2024 में पूछे गए थे। वो पूरे 43 ईडीएम आपको वन सीटिंग में पूरा पूरा कराएंगे, ठीक है। इन डीप वाटर माने क्या होता है, गहरे पानी में। फॉर एग्जाम्पल, मुसीबत में होना। इन ट्रबल माने मुसीबत में होना। इन डायलेमा माने होता है उलझन में होना। देखो, डायलेमा का बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है उलझन में होना होता है, ठीक है। ब्लोइंग स्मोक माने होता है किसी को चकरा देना, मतलब किसी को भ्रमित कर देना होता है। टू टीज सम, देखो टीज माने क्या होता है, किसी को चिढ़ाना होता है। रिलेंटलेसली माने होता है मतलब रिलेंटलेस, रिलेंट रिलेंट माने संवेदनहीन होता है। टू लाई या परप्लेक्स अदर्स। देखो, लाई माने तो झूठ बोलना, परप्लेक्स माने किसी को परेशान करने के लिए जो झूठ बोलना होता है उसे ये बोलते हैं टू लाई टू परप्लेक्स अदर। किसी को ब्लोइंग स्मोक माने किसी को झूठ बोलना किस लिए होता है, किसी को परेशान करने के लिए जो झूठ बोलना होता है उसे ब्लोइंग स्मोक बोलते हैं, ठीक है। डिसहार्मोनी माने क्या होता है जी, देखो हार्मोनी माने होता है मित्रता, डिसहार्मोनी माने क्या होता है, झगड़ा होता है। समझ में आया। तब देखते हैं झगड़े वाला ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे है। हम्म ये है, ये है डिसहार्मोनी। रिफ्ट इन द ल्यूट, रिफ्ट इन द ल्यूट माने क्या होता है, झगड़ा होना होता है। हेयर से ब्रेथ माने होता है बाल बाल बचना। ये सारे ईडीएम ईडीएम फ्रेज है। टेंडर हुक्स माने होती यातनाएं होती हैं किसी को। एंड अ क्राई इन विल्डरनेस, कि क्राई, इसका याद नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा तो तुरंत मैं आपको बताता हूँ। आपका 7 ईडीएम है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। देखो, किसी चीज की कॉस्ट, किसी चीज की कीमत इतनी ज्यादा है कि आपको हाथ और पांव तक बेचने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ठीक है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है आपका पुट ऑन माइंड माने, पुट इन माइंड माने क्या होता है, आपके दिमाग में कोई चीज़ है तो उसका मतलब क्या है, टू रिमाइंड कराना, किसी चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए बोलते हैं, टू पुट इन माइंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9। अब क्या है, डॉग ईट डॉग। ये देखो, ये वर्ड यूज होता है कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए, टफ कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो रूथलेसली माने क्या होता है, टफ। कॉम्पिटिटिव माने ये होता है बहुत गला काट प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं उसे बोल, उसके लिए डॉग ईट डॉग है। बीइंग कैलकुलेट, देखो ये कैलकुलेटिव माने पता क्या होता है, एक तो कैलकुलेटिव माने होता है जोड़ घटाना करने वाला, एक कैलकुलेटिव माने होता है जो चालाक टाइप का व्यक्ति होता है उसके लिए भी दिमाग में कैलकुलेटिव लगता है, ठीक है।
स्लिप योर माइंड माने क्या होता है? कोई चीज़ दिमाग से निकल जाना, ठीक है? कोई चीज़ आप भूल जा रहे हैं, ठीक है? इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग, फॉरगेट अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में आप भूल गए, उसे बोलते हैं स्लिप योर माइंड। क्या बोलते हैं? स्लिप योर माइंड। कोई चीज़ आप अचानक से भूल गए। देखो लूज़ हार्ट माने क्या होता है? दिल छोटा ना करना। देखो लूज़ हार्ट माने ये होता है कि दिल छोटा ना करना, मतलब जब जैसे मानो आपने कोई चीज़ के लिए कहा, वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई, तो उसमें लोग बोलते हैं बेटा दिल छोटा मत करो, भगवान ने कुछ और सोचा होगा। तो उसके लिए लूज़ हार्ट यूज़ होता है। तो देखते हैं कहाँ पे इसका आता है। "आई बिलीव इन योर सक्सेस, टू बी सस्पिशियस ऑफ योर सक्सेस, टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड।" ये ऑप्शन नंबर सी इसका है। ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है? बड़ा प्यारा सा इडियम मुझे लगा। आई मेड अ प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी, यानी कि कहने का मतलब आप उतना काम ले ले, उससे ज़्यादा आपने काम ले लिया जितनी आपकी क्षमता थी। इसमें इस ईडीएम का मतलब दिया गया है। इस ईडीएम में क्या है कि आपको मीनिंग पहले दे दिया गया, ये मीनिंग है, अब उसमें से बताया गया कि ये 4 ईडीएम दिए गए, इसमें से छाँटिए। तो बाइट ऑफ मोर देन वन आई कैट च्यू, कहा जा रहा है कि आप उतना जितना आप खा सकते थे आपने उससे ज़्यादा ले लिया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है? इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसका फोर्थ इडियम है बर्न अ होल इन अ पॉकेट। देखो इसका जो पॉकेट जो होता है, पॉकेट से यूज़ होता है मनी के सेंस में। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास पॉकेट में छेद हो गया, इसका मतलब आपके पास फ़िज़ूल खर्ची पैसा लगा हुआ है। बीट माई ब्रेन आउट, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ पे आप दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा काम करो, सी वाला। बीट द ड्रम माने शायद होता है जीत जाना। ये अभी बी वाला ऑप्शन मैं नहीं आपको बताऊँगा, इसके बारे में जानकारी करके बताता हूँ, ठीक है? फिलहाल ये 3 मैंने बता दिए, ये चारों वैसे ईडीएम है, बी वाला नहीं मुझे याद आ रहा। ये 3 याद आ रहा है, मैं ये 3 बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? लूज़ लास्ट रिसॉर्ट माने होता है एक आखिरी उम्मीद। लास्ट रिसॉर्ट माने होता है एक आखिरी उम्मीद, और ऐसे होती है ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस माने होती है आखिरी विकल्प। ऑप्शन चॉइस माने भी आखिरी विकल्प होता है। ये दोनों ईडीएम एक-दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है? ये है आखिरी चॉइस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है? इसमें नेक्स्ट है हैव अ बी इन योर बोनेट। देखो बी माने होता है मधुमक्खी, और बोनेट माने तो छत्ता। अब कहा जा रहा है कि एक जो मधुमक्खी होती है अपने छत्ते में बिजी रहती है, तो उसी टाइप के आपको यहाँ पे उस ईडीएम का मीनिंग ढूंढना है, ठीक है? उस ईडीएम का आपको मीनिंग ढूंढना है यहाँ पे। अनएबल टू स्टे प्लेस नहीं होगा, टू कीप वरिंग नहीं होगा, टू प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, मतलब आप किसी काम में इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो कि आप देख नहीं पा रहे हो इधर-उधर क्या है। तो इसका जो थर्ड वाला है इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर का 14 सी सही है, ठीक है? स्टिक टू वन्स गन्स माने क्या होता है? देखो स्टिक माने होता है चिपके रहना, वन्स माने अपने, गन्स माने होता है अपने सिद्धांतों पे। इडियम फ्रेज़ों में गन्स का मतलब ये नहीं होगा कट्टा नहीं होगा, ठीक है? इसका मतलब ये होगा अपने सिद्धांतों पे लगे रहना, ठीक है? अपने सिद्धांतों पे चिपके रहना, अड़े रहना। तो रिमेन फेथफुल, आप विश्वास करते हो अभी भी, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिक टू वन्स गन्स बोलते हैं। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड, समझे इसका मतलब क्या होता है? रेटेड वेल अमाउंट्स कुक एक्सट्रीमली गुड इंटरेस्टिंग समथिंग टू बी कॉशियस अबाउट, समथिंग टू बी कॉशियस अबाउट, रेटेड वेल अमाउंट्स कुक्स। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है? अब 17वें पे चलते हैं हम लोग। Incredibly foolish and next to impossible, like a tree known by its fruits, as tight as the bark of the tree, like nailing jelly to the tree, like going between the dark bark and the tree. Incredibly foolish and next to impossible, like going between the bark and tree, the nailing jelly to the tree, ठीक है? As tight as the bark of the tree, like a tree known by a fruits। देखो इसमें सी है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लाइक अ नेलिंग जेली टू द ट्री, कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है और जो पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण है, ठीक है? फूलिशनेस है। तो इसमें ऑप्शन तीसरा दिया गया, इसमें कहा जा रहा है कि आप नेलिंग माने होता है कुंदेड़-कुंदेड़ के आप पेड़ से जेली निकालना चाह रहे हो, जो कि नहीं होता है। कुंदेड़-कुंदेड़ से पेड़ की छाल निकलती है, ना कि जेली निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही है।
18 का चलते हैं भाई साहब। 18 का है क्या? लाइक अ टू पीस इन अ पॉड, लाइक अ टू स्मार्ट इंटेलिजेंट टू वेरी सिमिलर टू ईच अदर, विष्णु एंड विघ्नेश आर लाइक ऑलवेज लाइक अ टू पीस इन अ पॉड वेरी सिमिलर टू ईच अदर। देखो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। लाइक अ टू पीस इन अ पॉड माने क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एक जैसे एक समान होना, ठीक है। और रेड लेटर डे माने क्या होता है? जो दिन होता है वो यादगार का दिन का होता है, जब आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को जब आप रोज देते हो तो वो रेड इसीलिए देता है कि ये रोज आप याद रखो। और रेड लेटर डे माने क्या होता है? बड़ा यादगार दिन होता है, मेमोरेबल डे होता है, समझे। अभी हम लोग चलते हैं कौन सा 19 में कर चुके हैं, अब 20वें पे हम लोग आते हैं। मेकअप हिज माइंड मैंने क्या होता है? मेकअप माने होता है बनाना, यानी और एक मेकअप माने होता है श्रृंगार करना। आपने अपने मन को बना लिया, इसका मतलब कहने का मतलब है आपने डिसाइड कर लिया। क्या कर लिया? डिसाइड कर लिया, ठीक है। अवॉइड बाय माने होता है नियमों का पालन करना। अबेंडन माने होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। इसके बाद है 21वां। 21 में कहा है फेयर वेदर फ्रेंड्स माने वो फ्रेंड्स होते हैं जो आपके अच्छे समय पे होते हैं और बुरे समय पे भाग जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रेंड्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी माने होती है समृद्धता, जब आप पैसे वाले होते हो तब उससे उस चीज को प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, ठीक है। 22। अब 22वां है क्या? रुक जाना, थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा। हाँ 22वां है, रैपिंग माई हेड अराउंड इट। रैपिंग माई हेड अराउंड इट माने क्या है? अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, comparing two things that can't be compared, revealing a secret nobody knows, ignoring something completely, understanding something complicated, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 22 का आप वो रखिए, पेंडिंग में रखिए। 23वें में चलते हैं। 23वां है आप बोल्ट फ्रॉम फ्लू ब्लू माने होता है कि कोई ऐसी चीज सुन लेना जो शॉकिंग हो, ठीक है, जिसकी आप उम्मीद नहीं करते थे, आपने वो चीज सुन ली, तो आप बोल्ट फ्रॉम द ब्लू से कहेंगे, क्या कहेंगे? आप बोल्ट फ्रॉम ब्लू कहेंगे। आज सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इवेंट कोई सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। थंडर एंड रेन इन स्टॉर्म, थंडर माने क्या होती है? ओला गिरना, ठीक है। थंडर माने तूफान आना होता है, ओला गिरना। स्पॉन्टेनियस माने यहाँ पे होता है स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस माने क्या होता है? स्वाभाविक होता है। वाल का टाइट रोप माने होता है किसी कठिन स्थिति में चलना। वाल का टाइट रोप माने क्या होता है? कठिन स्थिति में चलना होता है। वाल का टाइट रोप माने होता है टू एक्ट केयरफुल इन अ डिफिकल्ट, इसका रुक जाना थोड़ा नीचे करो, टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 24 का ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, 24 का ए बिल्कुल सही है। अब इसके बाद 25 आता है बैग एंड बगेज माने क्या होता है? विथ ऑल गुड्स। देखो यहाँ पे गुड्स जो लिखा है, एक तो गुड माने होता है अच्छा, और एक गुड्स माने होता है सामान होता है। गुड्स माने क्या होता है? सामान होता है। वाल का टाइट रोप माने क्या होता है? वाल का टाइट रोप माने क्या? टू एक्ट केयरफुली इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये हो गया। बैग एंड बगेज माने विथ ऑल गुड्स माने होता है, विथ ऑल गुड्स। द विशियस सर्किल में देखो, द विशियस माने होता है कुचक्र, एक गलत चीज होती है कुचक्र। कु माने खराब होता है, चक्र, चक्र मतलब किसी गलत चीजों का जो चक्र होता है उसे विशियस सर्कल बोलते हैं, ठीक है। एंड वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, लूप होल ऑफ समथिंग, द बैरियर ऑफ प्रॉपर्टी। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट इडियम है, ध्यान से इनको करते चले जाना। When I got an opportunity to start a new business, Ravikant cued my pitch, ruined my plan, advised me, helped me, standing beside me, supported me with money। तो इसका ना, इसको क्यूड माई पिंच माने होता है, रुकना देखिए, क्यूड माई पिंच माने होता है कि किसी के प्लान को खराब कर देना, ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है, किसी के प्लान को खराब कर देना। ऑप्शन नंबर 27 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही, किसी के प्लान को खराब कर देना होता है। बेल्स एंड विशेस माने क्या होता है? अ सीरियस डिसएडवांटेज टू टेक ऑन डिफिकल्ट टास्क एंड इनोवेटिव डेवलपमेंट, अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू प्रोडक्ट एंड अट्रैक्टिव अननेसेसरी, ठीक है। बेल्स एंड विशेस माने क्या होता है? 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए एक ऐसा ऑफर है जो अट्रैक्टिव तो है लेकिन
अननेसेसरी उसके अंदर फीचर्स ऐड कर दिए गए। समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार के अंदर दुनियादारी की चीजें ऐड कर दी जाती हैं कि सर आप ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ऊपर सनरूफ, दुनियादारी, जो सब चीजें दे दी जाती हैं, तो ये उसी के लिए है, ठीक है। वेयर द शूज पिंचेस माने क्या होता है? वेयर द शूज पिंचेस, वेयर द शू हर्ट्स, डिफिकल्ट रोड्स, अननोन paths, where the difficulty lies, where the shoes pinches, where the shoes pinches माने where the shoes hurts, where difficult roads unknown। ये इस 30वें क्वेश्चन को पेंडिंग में रखो यार। 31वां, अ वाइल्ड गूस गूस चेज माने क्या होता है? निरर्थक प्रयास। एक ऐसा काम होता है जिसको आपने बहुत करा तो तरीके से, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला, तो ये फ्रूटलेस। फ्रूटलेस माने होता है असफल होना, असफल होना। फ्रूटलेस माने क्या होता है? असफल होना। फ्रूटलेस माने क्या होता है? असफल होना। अ वाइल्ड गूस चेस माने क्या होता है? फ्रूटलेस सर्च माने असफल होना पर, ठीक है। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर कहा जा रहा है। एन ओल्ड हेड, ओल्ड माने होता है किसी बूढ़े व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो समझदारी वाला होता है, मैच्योरिटी वाला होता है, और किसी वो यंग शोल्डर से यानी कि किसी जवान कंधों पे है। कहा जा रहा है कोई व्यक्ति, इसमें ये ईडीएम कहने का भाव ये है, कोई जवान लड़के का मैच्योरिटी का इस लेवल का है जो किसी बूढ़े के बराबर का है, ठीक। तो ये बोला जा रहा है। अ पर्सन हु इज स्लो एट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, नहीं। अ यंग पर्सन हु एक्ट्स स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन, नहीं। अ पर्सन हु इज लेजी, अ यंग पर्सन हु लुक्स ओल्ड। इसका ऑप्शन नंबर 32 का बी है, ठीक है। 32 का, एक मिनट, एक मिनट, 32 का बी। 33 में, टाइम आफ्टर टाइम माने होता है रिपीटेडली। टाइम आफ्टर टाइम माने क्या होता है? लगातार, लगातार। टाइम आफ्टर टाइम माने क्या होता है? लगातार, ठीक है। बराबर रिपीटेडली। टाइम आफ्टर टाइम माने क्या होता है? लगातार, रिपीटेडली। डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर माने क्या होता है? कबाब में हड्डी। डॉग इन द मैंगर माने क्या होता है? कबाब में हड्डी होता है। तो टू लिखा है बी। रचित रचित had some important work and so he cancelled the show tickets for everyone। तो ऑप्शन नंबर 34 का बी सही है। 34 का बी बिल्कुल सही, ठीक है। इसका 35 का है therefore they were on the platform, they were waiting for their family members who were returning from a pilgrimage। अच्छा, running behind, playing a joke, rolling up their sleeve, passing up downs। ये 35 का बी डी सही है। passing up downs 35 का डी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका ईडीएम दिया गया है। पैसिंग अप एंड डाउन माने होता है बेचैनी में इधर से उधर घूमना, इधर से उधर घूमना। यानी कि जब किसी का आप इंतजार करते हो तो बेचैनी में आप इधर से उधर घूमते हो, ये उसी सेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। और रनिंग बिहाइंड टाइम, रनिंग बिहाइंड टाइम माने होता है समय के साथ चलना, ठीक है, या फिर समय के साथ चलना। रोलिंग अप डियर स्लीप माने होता है किसी से झगड़ा करना या फिर कोई नया काम शुरू करना, ठीक है। टाइम एंड अगेन, फिर टाइम एंड अगेन माने क्या होगा? रिपीटेडली हो गया टाइम एंड अगेन, फिर एक बार तो आ चुका फिर आएगा, यानी कि, या फिर 36 का सी हो गया, फिर हम ही 2 बार पढ़ा रहे होंगे, ये भी है। गोइंग थारो स्टिकी पैच माने क्या होता है? बुरे समय से गुजरना, बुरे, टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन अ लाइफ। 37 का ए है, 37 का ए है, तो 37 का ए। अ स्टिंग इन द टेल, अ स्टिंग इन द टेल माने क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच अ लार्ज ग्रुप हैज टू डू समथिंग टू satisfy a small group, something which seems bad at first but contains a pleasant part at the end, to initiate a situation that is a very complicated or problematic in the tale, ठीक है। an unexpected typically unpleasant or problematic end to something। 38 वाला क्वेश्चन को भी पेंडिंग रखिए, 38वां क्वेश्चन भी पेंडिंग रखिए। 39वें पे आइए, 39वें पे आइए। द गुड थिंग्स, द गुड थिंग्स माने क्या होता है? द गुड थिंग्स, देखते इसका ऑप्शन कहाँ पे है। अच्छा, द सिल्वर इन द, अरे ईडीएम बोला वहां पे गया, इसका ईडीएम ये दिया गया, ठीक है। द गुड थे, द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड,
कहा जा रहा है सिल्वर लाइन। जब मानो काले-काले बादल घेरे होते हैं, पानी बरसना होता है, उसमें से सिल्वर लाइनिंग यानी कि सूर्य की जो रोशनी होती है वो जब निकलती है तो सिल्वर की लाइन यानी कि चाँदी जैसी चमक होती है। तो उसमें कहा जा रहा है, कह रहे जब निराशा होती है तो उसमें आशा की एक किरण दिखती है तो उसके लिए बोला जा रहा है। द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड कहा जा रहा है, ठीक है? क्रॉसिंग पाल्म्स विथ सिल्वर, बीइंग द क्विक सिल्वर, द सिल्वर स्पून यानी चांदी चम्मच। ये कोई नहीं है, सिर्फ उसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40वां देखते हैं। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर माना होता है किसी और बुरी चीज में चले जाना। मतलब पहले तो अब बहुत पहले बुरी कंडीशन में, तो अब और ज्यादा बुरी कंडीशन में, यानी कि हो जाना, बद से बदतर हो जाना। तो उसका इस वो इडियम यहाँ पे दिया गया, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन हो गया, ठीक है। अब हो गया एन एप्पल पाई ऑर्डर माने होता है बहुत अच्छे सुव्यवस्थित क्रम में होना, बहुत अच्छे क्रम में उसको अरेंज करना होता है। एप्पल पाई ऑर्डर माने ये होता है, ठीक है। वेरी डेलिकेटली अरेंज 41 का ये हो गया, ठीक है। 42 हो गया टू थ्रो डस्ट इन वंस आइस माने कहा जा रहा है किसी की आंखों में धूल झोंकना होता है। तो यानी कि टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक्स हो गया। 42 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, बी हो गया। 43वां आता है, आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ राइवलरी द टू स्कूल्स डिसाइडेड टू बरी द हेडसेट माने होता है कि दुश्मनी भुलाना। बरी द हेडसेट माने होता है, हेडसेट माने क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है। बरी माने दफन होना, बरी द हेडसेट माने होता है दुश्मनी भुलाना, लेकिन इसका असल मीनिंग ये होता है कि शांति बनाए रखना, दोस्ती कायम कर लेना, ठीक है। इसे होता है बरी द हेडसेट माने ये होता है दोस्ती कायम कर लेना। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। बेल द कैट माने होता है खतरे की अगुवाई। बेल द कैट माने क्या होता है, खतरे की अगुवाई। तो ये जो हमारे इडियम थे, जो हमारे CHSL के एग्जाम, जो CHSL 2024 में आए थे, उसके टियर फर्स्ट के ये इडियम थे। 43 इडियम थे जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।